ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के स्वस्थ होने पर संघ का आदेश सर्वधार्य है। अस्वस्थता में अगर संघ का संकेत है भी तो भी जो होगा सो देखेंगे सोचकर परम पूज्य आचार्य श्री का स्मरण करके चंद्रगिरी की ओर किया विहार। सुनिए, परम पूज्य मुनि श्री निष्कंभ सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज के साथ चंद्रगिरी पहुंचे आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने क्या कहा। यहाँ के वातावरण से सुपरिचित हो रहे हैं। अभी जैसा कि चंद्रकांत जी ने कहा कि गुरुवर भले ही अभी इस क्षेत्र से हम सबसे 4-5 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन ऐसा मानिए कि वो यहाँ के कण कण में विराजमान है। एक बहुत बड़ी ये आस्था हमारी, यही हमारे मुक्ति के रास्ते को प्रशस्त करती है। आस्था से रास्ता और रास्ते पर हमारे शास्ता गुरुवर आचार्य श्री अभी विघ्न बाधाओं को पार कर रहे हैं। उपसर्ग सहन करके उपसर्ग से पार होने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। आप सभी अनुष्ठान और भावनाओं में लगे हैं। देव सास और गुरु का सानिध्य और उनके प्रति भक्ति एक अद्भुत है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के नाम के साथ साथ अनेक आचार्यों का नाम होते हुए भी इस युग में कलिकाल में अगर भगवान महावीर स्वामी के बाद आचार्य कुंद कुंद की तरह कोई नाम लिया जाता है तो वो हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। उनका अतिशय, उनकी प्रभावना, उनकी साधना हम सभी ने देखी है। सारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का व्यक्ति आचार्य श्री के नाम से परिचित है। आज यहाँ पर आप सभी उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। हम चारों महाराज जियों का भी ये जो प्रवास हुआ है एकदम अचानक प्रवास हुआ है। वैसे इसी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से कटनी चातुर्मास संपन्न कराने के बाद गुरुवर ने हम चारों को एक विशेष संबोधन देते हुए कहा कि आप सबको विहार करना है कटनी से। और आचार्य श्री की परिकल्पना और भावनाओं में जो मैहर सतना के पास, अमरपाटन मैहर सतना के पास जो व्यवहारी ग्राम के पास एक मऊ ग्राम है, बहुत पुराना है, 24-25 टीले हैं, पुरातत्व के संरक्षण में है। पुरातत्व के संरक्षण से एक टीला निकाल करके समाज ने खरीदा, खुदवाई शुरू की। उसके बहुत सारे सपने जुड़े हुए रहे। जैन व्यक्तियों को भी स्वप्न आया और बात उन्होंने जो बताई वो सत्य साबित हुई। एक जज साहब, अजैन जज साहब को भी ठाकुर थे राजपूत, उनको भी स्वप्न आया था पोस्ट पर रहते हुए। तब उन्होंने भी जैन समाज को प्रेरित किया कि टीले में आपके भगवान हैं और उसकी खुदाई होनी चाहिए। व्यवहारी समाज आचार्य श्री के पास लगभग 10-12 बरस से आती रही। आचार्य श्री हाँ देखो समय की प्रतीक्षा करो, समय आने दो कहते रहे। लेकिन जैसे ही गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और वहाँ खुदाई हुई तो पारसनाथ भगवान निकले। बड़ी खुदाई हुई, समय पर प्रतिमा जी को मंदिर जी में विराजमान कर दिया गया। और भी अनेक जैन वास्तु शिल्प के जो भी अवयव मिले
उन्हें भी वहाँ पर स्थापित किया गया। इस बार कटनी चातुर्मास के बाद हम लोगों को विहार कराया। बड़े मंदिर का शिलान्यास होना था। पत्थर का मंदिर एक ही परिवार के द्वारा, अमृतलाल जी आदि आदि उनके परिवार के द्वारा बनना था। व्यवहारी समाज निवेदन की आचार्य को यहीं चंदगिरी में, आचार्य का आशीर्वाद गया, हम लोगों को बिहार के संकेत मिले। मऊ ग्राम में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन रखा गया और 25 जनवरी की शुभ तिथि में विनय भैया ने जो भी तिथि निकाल करके दी कि गुरुवर का आशीर्वाद इसी तिथि में है, और शिलान्यास करा। हम लोगों ने शिलान्यास संपन्न भी कराया। उसी समय समाचार मिले कि आचार्य श्री की अस्वस्थता बढ़ रही है। तुरंत ही हम लोगों ने जो 21 से 28 जनवरी तक का विधान था, 25 को शिलान्यास करके 26 को ही समापन करा दिया और वहाँ से तुरंत ही बिहार हम लोगों ने शुरू किया। जिस जगह पर हम लोग थे वहाँ से लगभग 410 किलोमीटर ये चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र था। लंबा विहार किया। यहाँ से इस तरफ से अपने संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि योग सागर जी महाराज जी का भी विहार हुआ। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि समय सागर जी महाराज जी का भी विहार हुआ। हम लोगों ने भी विहार किया। बहुत अच्छी गति से विहार किया। विहार करते करते 9 दिन में हम लोग 350 किलोमीटर चल करके 9 दिन में केवल आए। लेकिन जैसे ही जिस स्पीड से बढ़ रहे थे, 2 दिन में हम लोग यहाँ पर आने वाले थे कि अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी का संकेत गया कि मैं पहुँच गया हूँ। आचार्य श्री की वंदना हो गई है, स्वास्थ्य धीरे धीरे अपन ठीक करेंगे। लेकिन आचार्य श्री का संकेत है कि जो संग जहाँ पर हैं वहीं रहें। और आप सबको मालूम है कि सारे संघों की भावना होते हुए भी बिहार प्रारंभ होने के बाद भी जो संदेशा गया तो सारे संघ जहाँ थे वहीं आसपास रुक गए। हम लोग नक्सलाइट एरिया में थे, पूरा जंगल था। व्यवहारी समाज चौका लेकर के चल रही थी। मुनिवर को निवेदन किया कि मुनिवर आपका संकेत तो है, सिरोधारी है, लेकिन हम लोग तो नक्सलाइट जंगल में और यहाँ पर हैं, यहाँ अनुकूलताएं नहीं हैं, इसलिए हम लोग तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तब उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ जाओ, छुई खदान, राजनांद गांव और भी आसपास जो भी स्थान देखना हो देख लो। उन्हीं के संकेतानुसार हम लोग छुई खदान तक आए और 1 सप्ताह छुई खदान रुके रहे। लेकिन मन में आकुलता व्याकुलता थी। समाचार संदेश प्रतिदिन मिल रहे थे, सुधार के समाचार नहीं मिल पा रहे थे। तो हम लोगों ने तय किया कि स्वस्थ होने पर अगर संघ का आदेश हो तो वो सिरोधारी है, अस्वस्थता में अगर कोई संकेत है भी तो हम तो बिल्कुल पास ही हैं, जो होगा सो देखेंगे। और पंचमी की शुभ तिथि में, बसंत पंचमी को ही हम लोगों ने आचार्य का स्मरण करके बिहार कर दिया। कल सायंकाल हम लोगों का सीधा गुरुदेव के चरणों में ही जाने का मन था। विलंब भी हो रहा था, कल बहुत तेज गर्मी भी थी। सुबह शाम दोनों टाइम अच्छी गति से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन एक समाचार मिला कि अभी शाम को आकुलता मत करो और क्षेत्र को छोड़ करके जाना ठीक नहीं है, क्षेत्र की वंदना करो, रात में चंद्रगिरी ही रुको। इस समाचार को आधार बना करके कुछ सुकून महसूस करते हुए कि चलो और रास्ता प्रशस्त होगा, यहाँ आकर के हम सभी महाराज जी बैठे थे। वंदना की बातचीत चल रही थी और थोड़ी ही देर बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा
समाचार हम लोगों को मिला कि मुनिवर योग सागर जी महाराज और सभी महाराज जियों ने कहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और अब ऐसा करो कि वहीं पर आहारचर्या वगैरह करके और फिर आप लोग सभी आ जाओ। इसी सभी निर्देशों को, संकेतों को ध्यान में रख करके और ये सभी सुबह का आप सबको सानिध्य लाभ मिला है।